जय राम दोस्तों, समस्त बांग्लादेशवासी और वहाँ के हुक्मरान कान खोल के सुन लें कि कहते हैं ना, सागर में रह कर के मगर से बर अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है। अपने गिरेबान में झांक लो। भारत बहुत बड़ा मुल्क है और तुम ये सोचते हो कि भारत के साथ पंगा लेकर के हम हमारा अस्तित्व अच्छी तरह से रख पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। भारत के साथ अगर तुमने बेमतलब पंगा ले लिया है और हिंदुओं के साथ तुम जो अत्याचार कर रहे हो, अगर एक बार भी समस्त भारतीयों ने, हम 150 करोड़ हैं, एक बार भी हमने सोच लिया ना, एक बार भी सोच लिया कि पूरे बांग्लादेश को घेर लो, तो तुम्हारा वर्ल्ड में अस्तित्व नहीं रहेगा, नामो निशान मिट जाएगा। समझ रहे हो क्या? हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार तुम्हारी तरफ पैदल भी चल दिया ना, हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। दब के मर जाओगे सारे। और फिर रही बात, जितने हम शांत हैं ना, शांत, उतने हम जब उग्र होंगे ना, तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। शांति से खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। क्यों व्यर्थ में बकवास करते हो? क्या रखा है इसमें? अरे इंसानियत नाम की तुम्हारे में कोई चीज़ नहीं है। इंसानियत हो, इंसान हो, इंसानियत को बनाए रखो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस प्रकार का उद्दंड और व्यर्थ की बयानबाजी करना और किसी व्यक्ति को किसी दौड़ा करके मारना, उसको जलाना? थोड़ी बहुत तो तुम्हारे मजहब में तुम्हें यही सिखाया जाता है क्या? ऐसा कोई मजहब नहीं होता है जो दूसरों को मारे, दूसरों को जलाए। कोई मजहब नहीं होता है। और वो सबसे ज़्यादा इस प्रकार के जो करते हैं ना उड़दंगबाजी, वो सबसे ज़्यादा अपने मजहब को नुकसान पहुंचाते हैं। तुमने तुम्हारे जो भी ईश्वर हैं उनको प्रसन्न नहीं किया, तुमने नाराज़ किया है। उसकी बनाई गई कृति किसी भी प्रकार से, ईश्वर तो सबका एक ही है। उसने जो कृति बनाई है मानव को, क्या करे? ये धर्म तो यहाँ आकर के होते हैं। अगर तुम्हारे में धर्म है, तुम्हारे नबी में भी धर्म है, तो हरामजादो उस नबी को बोल दो कि एक भी तुम्हारे जो नूनी काट बिना काटे किसी नूनी काट करके पैदा कर दे किसी को, मान जाएंगे तुम्हारे नबी और तुम्हारे मजहब को। एक को भी पैदा कौन होते हैं? सारे सब हिंदू होते हैं। और बाद में यहाँ तुम बनाते हो, तो इंसानियत भी सीखो। तुम्हें बहुत बड़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तुम जो नबी को कुछ करने के लिए कर रहे हो ना, वो नबी ही तुम्हारा खात्मा कर देगा। क्योंकि उसकी नबी की बनाएगी जो जिंदगियां हैं, उसको तुम लील रहे हो व्यर्थ में। वही तुम्हारा नुकसान करेगा और तुम्हें बर्बाद कर देगा। ध्यान रखना। और जब हिंदुस्तानी जाग जाएंगे ना, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। और तुमसे ज़्यादा मुसलमान तो हमारे यहाँ रहते हैं, समझ गए? और तुम अपने आप को मुसलमान करते फिरते हो। शर्म भी नहीं आती तुम्हें? हिंदुस्तान है ये, यहाँ सब लोग बड़े भाईचारे से, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे कुछ सीखो, अपने दादा से कुछ सीखो। अगर इस प्रकार की तुम करते रहे ना, तो एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे, पूरा देश भिखमंगा हो जाएगा। क्या सोचते हो तुम? और न तो तुम्हारे पल्ले, तुम्हारे हाथ में धर्म रहेगा, और न तुम्हारे हाथ में किसी प्रकार की प्रगति, प्रोग्रेस, उन्नति नहीं रहेगी। इस प्रकार भगवान की कृति को जो व्यर्थ में जला करके पीट मारता है, उसका कभी भला हुआ है क्या? कभी नहीं होगा। याद रखना, एक दिन मारे जाओगे। और जिस दिन हाथी के पैर के नीचे आ जाओगे ना, सब कुछ ले जाओगे। चुपचाप समय रहते चेत लो। फिर जब हाथी का पैर तुम्हारे ऊपर हो जाएगा ना, तो फिर बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। समझ जाओ, चेत लो। वैसे हाथी शांत चित्त का स्वभाव का होता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता, अपनी मस्ती में चलता रहता है। लेकिन उसके अगर टांगों में आकर के पंगा करोगे, तो तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो,
तुम कभी कहते हो 7 सिस्टर को हटा देंगे, कभी कुछ कुछ कहते हो। ये सोच लो चारों तरफ से घिरे हुए हो, कुछ भी नहीं बचेगा, पीछे जाओगे चक्की के पाट में, जैसे पीछे जाते हैं ना अनाज पीसा जाता है, उसी तरह पीछे जाओगे। समझ जाओ, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सब पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं। और पूरा हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लो, किसी पर भी किसी ने आज तक पहले हमला नहीं किया। और तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम तो टुचकली, जो ये तुम्हारी कोशिशें है ना, इससे कुछ भी नहीं होगा। समझ जाओ, समय रहते नहीं समझे ना तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि प्यार से रहना सीख लो। और जिस दिन तुम जिस नबी की इबादत में कोशिश कर रहे हो ना कि तुम्हें बेहतर हुरें मिलेंगी, वो मिलेंगी, ये बेहतर हुरें तो तुम्हें पता नहीं कब मिलेंगी, क्या मिलेंगी। लेकिन यहाँ जब एक बार भी सब हिंदुस्तान वासियों ने सोच लिया ना तो तुम्हारा इस संसार से अस्तित्व मिट जाएगा। और जो हम पूरे वर्ल्ड में प्यार मोहब्बत बांटते फिरते हैं ना, जैसा हमें थोड़ा सा इतना ही है कि थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा सा नुकसान नाम मात्र का, कि हिंदुस्तान ने बहुत बुरा किया, हमारी अपयश होगा हमारा, और हम उस अपयश से डरते हैं। और कोई डरने का कारण नहीं है, सिर्फ वो अपयश ही है डरने का कारण। एक बार पुनः सुन ले। जय सिया राम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।